Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, today I am going to teach you Social Studies, Book 1. So, let's open it. Dear students, open the page number 7. Unit number is 2. And the name of this unit is Places Around Me. हमारे इर्द गिर्द जो जगह हैं, Places Around Me, chapter number 1, My Neighborhood. Neighborhood कहते हैं पड़ोस को. तो chapter number 1 name is My Neighborhood. So students, unit number 2 is Places Around Me. In this unit, we will talk about our neighborhood. हमारे पड़ोस में क्या क्या कुछ शामिल होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट शॉप्स, मार्केट्स, होम्स एंड पार्क्स एक्सेट्रा. लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, कहाँ से ख़रीदारी करते हैं, कहाँ जाकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. डियर स्टूडेंट्स, इन अ नेबरहुड, हमारे पड़ोस में देयर आर मैनी डिफरेंट एरियाज एंड प्लेसेस. यानी हमारे पड़ोस में बहुत से इलाके और जगह होती हैं. एरियाज इलाके, प्लेसेस जगह. सच एज हाउसेस घर होते हैं, पार्क्स शॉप्स दुकानें, मार्केट्स मॉस्क मस्जिदें, हॉस्पिटल्स अस्पताल, banks and police stations etc. Look at the picture. Can you find these places? Students, look at this picture. Look at this whole picture. Can you find these places? Yes, we can see these places here. So, here is the market. Here is hospital. This is bank, shop. Look here, this is police station, school, and these are houses. So we can see all these things. Look here students, there is a park also. यहाँ पे एक पार्क भी है. So, these are the places around us. ये वो तमाम जगह हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. कौन सी जगह? मार्केट, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, शॉप्स, पुलिस स्टेशंस, स्कूल एंड हाउसेस. So, these are the places around us. So, come to the exercise now. We will do our question answer now. So students, question is, which things are included in neighborhood? अभी हमने पढ़ा है कि हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. तो वो हैं, आंसर इज नेबरहुड includes. अब हम इन प्लेसेस के नेम्स लिखेंगे. हाउसेस, मॉस्क, पार्क्स एंड शॉप्स एक्सेट्रा. डन. हम अपने इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? हाउसेस, मॉस्क, पार्क्स एंड शॉप्स एक्सेट्रा. नाउ कम टू द बुक अगेन. ओपन द पेज नंबर 11 and the chapter number is 3, shops and supermarkets. So students, we will discuss about shops first.
We need many things in our daily life. हमें रोज़ाना बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. We go to different shops. हम different shops पे जाते हैं. To buy what we need. वो ख़रीदने जिनकी हमें ज़रूरत होती है. We see these shops in our neighborhood. ये तमाम शॉप्स जो होती हैं वो हमारे पड़ोस में मौजूद होती हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमें डेली लाइफ में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसके लिए फ़ौरन शॉप पे जाते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम ख़रीद के घर ले आते हैं. सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ फ्रूट शॉप. दिस इज़ अ फ्रूट शॉप जहाँ से आप फल ख़रीदते हैं. दिस इज़ द वेजिटेबल शॉप. यहाँ से हम क्या वेजिटेबल्स सब्जियाँ ख़रीदते हैं. दिस इज़ मीट शॉप. यहाँ से गोश्त लिया जाता है. ग्रोसरी स्टोर. ग्रोसरी स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपने हाउस होल्ड यानी किचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इकट्ठी मिल जाती हैं, तो इनको कहते हैं ग्रोसरी स्टोर्स. दिस इज़ मिल्क शॉप जहाँ से आप दूध लेते हैं. क्लोथ शॉप यहाँ से आप कपड़े लेते हैं. Done. These are the shops around us. यानी यहाँ से हम अपनी खरीदारी करते हैं. फ्रूट शॉप, वेजिटेबल शॉप, मीट शॉप, ग्रोसरी स्टोर, मिल्क शॉप एंड क्लॉथ शॉप. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 12. And here is supermarket. Now let's discuss about supermarket. A supermarket is a big grocery store that has a wide variety of food and household items. जैसा कि आपको मैंने अभी लास्ट टाइम भी बताया है कि सुपरमार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तमाम चीज़ें घर की मौजूद होती हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियाँ हो गई और जो सी भी आपको चीज़ किचन में जिसकी ज़रूरत होती है, ब्रेड्स, मिल्क, एग्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो एक ही जगह पर मिल जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स. डन. नाउ let's do the exercise. Here are shops and supermarket. So let's start it. Answer these questions. Number 1 question is, where from we get meat? हम गोश्त कहाँ से लेते हैं? The answer is, we get meat from meat shop. हम गोश्त की दुकानों से गोश्त खरीदते हैं. Number 2 is, where from we get clothes? हम कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? And the answer is, we get clothes from clothes shop. हम कपड़े की दुकानों से कपड़ा खरीदते हैं. Now, what is supermarket? Supermarket क्या होती है? And the answer is, a big grocery स्टोर. एक बड़े ग्रोसरी स्टोर को हम सुपरमार्केट कहते हैं जहां से हमें सारी चीजें एक ही दफा मिल जाती हैं. सो नाउ मूव बैक टू द बुक. Yes, students, come to the page 13. And here is the topic is park. Park. जैसे कि आप जानते हैं पार्क क्या होता है, जहां आपको जाना बहुत पसंद है, जहां जाकर आप खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. So let's discuss it. A park is a place. पार्क एक ऐसी जगह है
where people, जहाँ लोग go to get fresh air, जहाँ पे लोग ताज़ा हवा लेने के लिए आते हैं, walk करने, jog और exercise to stay fit and healthy, जहाँ पे लोग ताज़ा हवा लेने, वॉक करने, जॉगिंग करने या एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं ताकि वो फिट और हेल्दी रह सकें। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन पार्क्स, बच्चों को पार्क्स में खेलना बहुत पसंद होता है। चिल्ड्रन इंजॉय राइडिंग स्विंग्स, बच्चों को झूला लेना बहुत पसंद होता है। पार्क्स आर प्लेसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट सोशली, पार्क्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट जगह से लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और फ्रेंडशिप्स करते हैं। सो this is our topic, park. Next is keeping parks clean. Page number 14. अपने पार्क्स को साफ सुथरा कैसे रखा जाए? We must keep the parks clean. हमें पार्क्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। If they are dirty, अगर ये गंदे होंगे, we cannot sit, work or play there. हम वहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे और खेल नहीं सकेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आप अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ पार्क्स में जाते होंगे। अगर वो पार्क आपको गंदा लगे, डर्टी लगे, तो क्या आपका वहाँ बैठने का और खेलने का दिल चाहेगा? नहीं। सो दिस इज योर ड्यूटी टू कीप योर पार्क्स क्लीन। अपने पार्क्स को साफ सुथरा रखें ताकि आपको खेलने में, चलने में, बैठने में मजा आए। So now let's move to the exercise now. The topic is park. Answer these questions. The first question is, what children like to do in the park? बच्चे पार्क में क्या करना पसंद करते हैं? The answer is children like to play in the park. बच्चे पार्क में खेलना पसंद करते हैं। क्या आपको भी पार्क में खेलना पसंद है? And the question number 2 is, where does Sarah's mother walk in the park? सारा की मदर कहाँ पार्क में वॉक करती हैं? ओके स्टूडेंट्स, मूव बैक टू द बुक, पेज नंबर 15, एंड द टॉपिक इज विजिटिंग पार्क्स। पार्क्स में जाना, पार्क्स में घूमना। सारा लाइक्स टू गो टू पार्क, सारा को पार्क में जाना पसंद है। शी विजिट्स हर फेवरेट पार्क विद हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ अपने फेवरेट पार्क में जाना पसंद करती है। शी लव्स टू टेक राइड्स, उसे झूले लेना बहुत पसंद है। शी हैज मेड फ्रेंड्स, शी हैज मेड फ्रेंड्स इन द पार्क शी विजिट्स। उसने अपने पार्क में जहां उसको जाना पसंद है वहां उसने उसकी बहुत सी दोस्तें बनाई हैं। किसने? सारा ने। वी आर टॉकिंग अबाउट सारा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। Look here. Here is Sarah's father. Sarah's father goes to the park for exercise. सारा के वालिद पार्क में किस लिए जाते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए। He likes to keep himself fit. उन्हें अपना आप फिट रखना बहुत पसंद है। Look here. Here is Sarah's mother. Sarah's mother walks in the park on the walking track. सारा की मदर वॉकिंग ट्रैक पर पार्क में वॉक करती हैं। She also has her friends in the park who accompany her. वो अपने साथ अपनी दोस्त को भी ले जाती हैं जो उन्हें कंपनी देती है और वो वहाँ पर वॉक करती हैं। Now move to the exercise. Yes, answer these questions now. Question is, where does Sarah's mother walk in the park? And the answer is
on the walking track. सारा की मदर कहाँ वॉक करती हैं? ऑन वॉकिंग ट्रैक. नेक्स्ट इज वाई सारा's फादर गो टू द पार्क एवरी डे. सारा के वालिद रोजाना पार्क क्यों जाते हैं? फॉर एक्सरसाइज. वो एक्सरसाइज करने के लिए रोजाना पार्क जाते हैं. नाउ मूव बैक टू द बुक. पेज नंबर 17. Here is the topic of different types of homes around the world. पूरी दुनिया में जितने भी किस्म के घर पाए जाते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Families live in different types of homes all over the world. Families मुख्तलिफ किस्म के घरों में रहती हैं. So let's discuss it. Look at this first picture. What is this? Can you see what is this? This is an igloo. ये एक igloo है. We live in an igloo. हम igloo में रहते हैं. igloo किसको कहते हैं? igloo कहते हैं स्नोई हाउस को, यानी स्नो हाउस, जो कि बर्फ से बना हुआ होता है. ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है. पूरा माह जब मुसलसल बर्फबारी होती रहे तो वहाँ पर इग्लोस बनाए जाते हैं. इग्लोस बनते हैं आइस ब्लॉक से. ब्लॉक्स होते हैं आइस के बड़े बड़े, उससे हम इग्लो बनाते हैं. इग्लो के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से गर्म होता है, यानी बाहर तो बहुत सर्दी होती है लेकिन अंदर उसका टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है. ये बता रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं? इग्लो में. वी लिव इन एन इग्लो. हम इग्लो में रहते हैं. इट इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, यानी ये आइस के ब्लॉक से बना हुआ है. और लैंड इज कवर्ड विद स्नो. हमारी जमीन पूरी कवर्ड है बर्फ के साथ. तो ये है उनका हाउस, इग्लो. नेक्स्ट इज दिस इज अ टेम्परेरी शेल्टर. टेम्परेरी शेल्टर कहते हैं ऐसे घरों को जो लोग घर बनाना अफोर्ड नहीं करते तो वो मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे टेंट्स लगाकर अपना शेल्टर बनाते हैं, यानी अपना घर बनाते हैं. वी लिव इन अ टेम्परेरी शेल्टर. इट इज मेड ऑफ स्टिक्स, ओल्ड क्लॉथ एंड कार्डबोर्ड. अब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? स्टिक्स, पुराने कपड़े, और कार्डबोर्ड यानी जो गत्ता होता है, उसके साथ मिलकर ये घर बनाए जाते हैं. वी डोंट हैव मनी टू बिल्ड अ हाउस. क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम घर बना सकें. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ हाउस. फर्स्ट इज इग्लो, सेकेंड इज टेम्परेरी शेल्टर्स. नाउ द थर्ड वन इज ट्री हाउसेस. ऐसे हाउसेस जो दरख्तों पर बनाए जाते हैं. वी लिव इन अ ट्री हाउस. हम ट्री हाउस में रहते हैं. आवर लैंड इज कवर्ड विद टॉल ट्रीज. यानी ये ऐसे घर हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त मौजूद होते हैं और पूरी जो ज़मीन होती है वो दरख्तों से कवर्ड होती है. तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपने हाउसेस ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो उनको नुकसान ना हो. और क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं तो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती. तो ये लोग लाइट लेने के लिए भी दरख्तों की ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं. आवर लैंड इज़ कवर्ड विद टॉल ट्रीज़. हमारी ज़मीन लंबे लंबे दरख्तों से भरी हुई है. वी लिव ऑन टॉप ऑफ अ ट्री टू कैच द लाइट. हम इसलिए घर के दरख्त के ऊपर रहते हैं ताकि हमें लाइट मिल सके. एंड स्टे अवे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ताकि हम जंगली जानवरों से बच सकें. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ हाउस. फर्स्ट इज इग्लो, टेम्परेरी शेल्टर्स. थर्ड वन इज ट्री हाउस. नेक्स्ट इज दिस इज अ हाउस बोट. ऐसे घर जो कश्तियों पर बनाए जाते हैं.
We live in a houseboat. हम हाउस बोट पर रहते हैं. Our land has many canals. हमारी ज़मीन पर बहुत सी नहरें हैं. Canals कहते हैं नहरों को. We travel on these canals. हम इन canals पर यानी इन नहरों पर travel करते हैं. कैसे travel करते हैं? हाउस बोट्स के ज़रिए, क्योंकि उनका घर ही बोट्स के ऊपर बना हुआ है. अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इसी बोट को travel करते हुए आगे ले जाएंगे. So this is the fourth type of house. Next is house on stilts. Stilts कहते हैं बांस, जो लकड़ी के बांस होते हैं लंबे लंबे से, उन्हें कहा जाता है stilts. So we live in a house on stilts. हम बांस से बने हुए घरों पर रहते हैं. It stands on poles. Poles कहते हैं खंबे. अब वो क्या करते हैं कि इन बांसों के साथ अपने घरों को खड़ा करते हैं. Our land is often covered with water. क्योंकि ऐसे इलाके अक्सर जो हैं वो पानी में डूबे हुए होते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये उन बांसों का सहारा लेकर थोड़ी सी ऊंचाई पर अपने घरों को बनाते हैं. Our houses stays dry, ताकि हमारे घर खुश्क रह सकें, यानी जब वहाँ पर पानी आए तो उनके हाउसेस को कोई नुकसान ना हो. So this is the fifth type of house. Now the sixth one. Sixth one is कारवा. We live in a कारवा. हम कारवा में रहते हैं. It is a house on wheels. Wheels कहते हैं पहियों को, यानी जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये व्हील्स किस पे लगे हुए हैं? किसी गाड़ी पे. तो हम क्या है? गाड़ी में रहते हैं. कारवां, इसको एग्जैक्टली नेम दिया जाता है कारवां. जो लोग गाड़ियों में अपने घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं कारवां. वी ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग पे ही रहते हैं. तो वो इन गाड़ियों के अंदर अपने प्रॉपर हाउसेस बनाते हैं. हर चीज़ अंदर मौजूद होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर इंजॉय करते हैं. सो These are all the types of homes around the world. दुनिया में जितने किस्म के भी घर पाए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. Now let's move to the exercise. Yes. So homes. पहले हम देखते हैं. Answer these questions. Number 1 is where does families live? Families कहाँ रहती हैं? The question answer is families live in different types of homes. Families different type के घरों में रहती हैं. Next is which type of house has wheels? ऐसा कौन सा घर है जिसके wheels होते हैं? The answer is कारवां. Done? Now fill in the blanks with correct option. अब हम यहाँ पर blanks को fill करेंगे. Number 1 blank is dash are the parts of our neighborhood. हमारे पड़ोस का हिस्सा क्या है? Options are mosque और room. एक मस्जिद या एक कमरा. तो हमारे पड़ोस की जगह क्या है? Mosque. Take this and write it down here. Mosque. Done? Number 2. We need many dash to buy in our daily life. हमें रोज़ाना कौन सी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत होती है? Books और things. So the correct answer is things. Now write it down here. Things. Third one. A dash is a place where people go to get fresh air. ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग फ्रेश एयर यानी ताज़ा हवा लेने के लिए जाते हैं? एंड द ऑप्शंस आर स्कूल और पार्क. क्या आप स्कूल में जाते हैं ताज़ा हवा लेने के लिए या पार्क्स में? सो द करेक्ट आंसर इज पार्क. राइट इट डाउन हियर. पार्क. नेक्स्ट इज number 4.
families live in different types of dash. families मुख्तलिफ किस्म की किन चीज़ों में रहते हैं? garden और homes. And the correct option is home. So write it down here, home. Next is 5. We get fruits from dash shop. हम फ्रूट कहाँ से खरीदते हैं? फ्रूट शॉप से या मीट शॉप से? So the correct answer is fruit. We buy fruit from fruit shops. Fruits. Now come to the next exercise. These are the true false statements. So let's start it. Statement number 1 is markets are included in neighborhood. Is it true or false? Yes, this is true. हमारे पड़ोस में मार्केट्स मौजूद हैं. Number 2, we must keep the park clean. हमें अपने पार्क्स को साफ सुथरा रखना चाहिए. So this is true. Number 3, park is the place where people don't interact socially. पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते. So this is wrong. कर सकते हैं. Number 4, we go only one shop to buy what we need. क्या हम एक ही दुकान पर जाते हैं जो हमें चाहिए होता है उसे खरीदने के लिए? So this is wrong. Number 5, houseboat travel on the canals. Houseboat नहरों पर सफर करती है. This is true. So students, your unit number 2 is done. I hope you have understood all the concepts. Have a blessed day students. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.